पहले मुझे इसको चेंज कर देना है, चेकआउट दे देना है यहाँ पर। चेकआउट के अंदर मुझे एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म, ठीक है। उसको एक्शन दे देना मुझे सेम पेज का। उसमें क्या ले लेना है मुझे, मेथड पोस्ट ले लेना है, मेथड पोस्ट, ओके। उसमें मुझे फील्ड्स लेने हैं। क्लास हमारी क्या होगी, फॉर्म कंट्रोल, तो क्लास हो गई हमारी फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद हमें क्या देना है यहाँ पर, रिक्वायर्ड दे देना है। इसी तरीके से सभी फील्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, सेम तरीके से सभी फील्ड क्रिएट होंगे वन बाय वन। उसके बाद मैंने क्या लिया, लास्ट नेम ले लिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, ईमेल ले लिया। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, एड्रेस ले लिया, जो कि मैंने टेक्स्ट एरिया में लिया है। इनके प्रॉपर तरीके से नेम दे दे, जैसे नेम प्रॉपर तरीके से दे, जैसे नेम है एड्रेस, इसका नेम है यहाँ पर मोबाइल है, इसका नेम है यहाँ पर ईमेल है, तो सही नेम दे। इसके बाद मैंने क्या लिया, टेक्स्ट एरिया में नोट ले लिया। सेम ही किया है मैंने, कॉपी पेस्ट करके उसको बस चेंज कर दिया। जैसे इसको मैं कॉपी पेस्ट करके लास्ट नेम बना सकता हूँ, इसी तरीके से मुझे करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मैं फॉर्म को यहाँ से कट कर देता हूँ। उसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें एक साइड में प्रोडक्ट लेना है, उसके नीचे प्लेस ऑर्डर का लाना है, तो वो किस जगह होगा, वो अलग कॉलम में होगा। सो ये कॉलम तो यहाँ पर क्लोज हो रही है। उसके बाद मुझे एक और कॉलम बनानी पड़ेगी यहाँ पर, वो बना लेते हैं। सो डिव क्लास ऑल SM, डिव क्लास कॉलम और टेक्स्ट सेंटर, वही सेम जो मैंने इंडेक्स में किया था, ठीक है, सेंटर। उसके बाद इसको क्लोज। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इजीली, अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल फैच करना पड़ेगा। अब मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ आपको। इंडेक्स में जाए, को इंडेक्स में जाने के बाद इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी आपने कर लिया। कॉपी करने के बाद जो आपने ये लिया ना सेंटर, जो कॉलम लिया 4, इसमें पेस्ट कर देना है। अब इसमें कॉलम तो आपने ले ली, सेंटर कॉलम जो भी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और लास्ट में एक डिव को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो हमने क्वेरी ऊपर चलाई थी, किस तरीके से चलाई थी, वेयर PID हो गई ये, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं आप, ये इजी तरीका बता रहा हूँ। जो कोड हमारे पास है आप उसको यूज कीजिए ना, ठीक है। वेयर PID, उसके बाद बाइंड भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो बाइंड हो जाएगा। तो इजी तरीका बता रहा हूँ, एक एग्जीक्यूट से पहले बाइंड होता है, तो बाइंड हो गया। उसके बाद फैच ऑल, फैच ऑल रखते हैं या फैच का यूज कर सकते हैं। मैं फैच ले लेता हूँ यहाँ पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच को हटा देना है। फैच का यूज करने से बेनिफिट ये है, डायरेक्ट ही हमारी वैल्यू मिल जाती है हमें, ठीक है। और ये हो गया। अनडिफाइन रो PHP ID नल, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके की एरर आ रही है, तो क्यों एरर आ रही है, तो यहाँ पर हमने ये चेंज नहीं किया, तो रो में लेना पड़ेगा हमें डेटा। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर बाय नाउ का बटन आ गया। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें बाय नाउ का बटन जो है ना, इसको हटा देना। बाय नाउ का बटन हमारा रिमूव हो चुका है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बाय नाउ का बटन हटाने के बाद हमें ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पर लेके आना है। सो अब मैं इसका एक तरीका बताने वाला। यहाँ पर ये क्लोज है, तो इसके नीचे मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एक बटन ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या बटन लिया, सबमिट बटन लिया, और नेम क्या दे दिया उसको, सबमिट फॉर्म, वही। उसके बाद मैंने इसका क्या दे दिया, प्लेस ऑर्डर, इसका नेम दे दिया। और उसके बाद फॉर्म यहाँ पर मैंने क्लोज किया, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर क्लोज होगा, क्योंकि मेरा बटन यहाँ पर है, तो फॉर्म भी हमारा यहाँ पर उसके बाद क्लोज होगा, ठीक है। प्लेस ऑर्डर आ गया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर BR टैग दे सकता हूँ, ताकि थोड़ा स्पेस ले ले ऊपर से, ओके। सो BR, ठीक है, प्लेस ऑर्डर आ गया। उसके बाद PHP कोड करते हैं। अब हमें जस्ट यहाँ पर क्या करना है, जो ये सभी वैल्यू है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल नेम, इनको क्या करना है, इनको हैंडल करना है फॉर्म से, मतलब फॉर्म से ले लिया इनका डेटा। इनको क्या करना है, सेशन वेरिएबल में, हर एक वैल्यू के लिए अलग सेशन वेरिएबल बनेगा, और उसमें स्टोर करा के हमें क्या करना है, pay.php पे रिडायरेक्ट करा देना है। तो सिंपल तरीका होता है ये, चलिए करते हैं। तो चेकआउट के जस्ट नीचे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर PHP। तो सबसे पहले इफ इस सेट, सेम तरीका, अगर हमारा बटन क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो इस सेट के लिए डॉलर और हमारे बटन का नेम, जो भी है बटन का नेम, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, सबमिट फॉर्म। तो इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर इसको पेस्ट दे देना, ये हो गया। और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके बाद सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको सेशन में स्टोर करेंगे अलग अलग। किस तरीके से करना है, सिंपल है, इजी। आपको सेशन वेरिएबल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। सेशन वेरिएबल, जैसे मैंने फर्स्ट नेम के लिए सेशन वेरिएबल क्या बनाया, तो एफ नेम, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, उसमें जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है वो स्टोर होगी। फॉर्म से वैल्यू किस तरीके से हैंडल करते हैं, पोस्ट के द्वारा। तो पोस्ट क्या होगा हमारा, ये हो गया। उसके बाद इस तरीके से, इसी तरीके से सभी वैल्यू को आप अलग अलग सेशन में रख लेते हैं, ठीक है। जैसे एफ नेम है, तो इसके लिए हमने सेशन बना दिया, एफ नेम
जैसे एल नेम है तो उसके लिए सेशन क्या बन जाएगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। लास्ट नेम के लिए सेशन क्या बन जाएगा, एल नेम सिंपल, लास्ट नेम के लिए बन जाएगा सिंपल। ईमेल के लिए क्या बन जाएगा, ईमेल। तो इसी तरीके से कर लेते हैं हम। अब मैंने क्या कर दिया, ईमेल के लिए भी कर दिया, मोबाइल के लिए भी कर दिया, नोट के लिए भी कर दिया, एड्रेस के लिए भी बना लिया सेशन। और सेम ही किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे ये एफ नेम के लिए किया था सेम ही तरीका ये होता है। उसके बाद मैंने एक और सेशन वेरिएबल बनाया PID, और उसमें क्या स्टोर कराया, जो कि मैं URL से वैल्यू ले रहा हूँ ना, ये सेशन की, तो वो मैंने स्टोर करा लिया। जो ये है ना वेरिएबल की वैल्यू, तो मैंने इसमें स्टोर करा लिया, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने सेशन में स्टोर करा लिया जस्ट उसको। ओके, तो सेशन में स्टोर कराने के बाद अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, जस्ट $email $post email नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू नल, और ये हो जाएगा हमारा। अब हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है इसको, अब हमें रिडायरेक्ट कराना है इसको पे, जहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे इंडिकेट होगा। किस पे रिडायरेक्ट करना है, pay.php पे, तो रिडायरेक्ट करा दीजिए। उसके बाद ये होगा, ये जो सभी वैल्यू है जब यूजर से ले रहे हैं, ये सभी सेशन में स्टोर हो जाएंगे। अब इन सेशन में स्टोर हो जाएगी, हम अपने अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के साथ, ठीक है। सो करते हैं। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर नेम मोहन, ईमेल ले लेता हूँ मैं टेक्नोस्मार्टर इन्फो, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कुछ भी एड्रेस लेंगे हम यहाँ पर। सो जो भी पिन होगा, तो कुछ नोट है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। प्लेस ऑर्डर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, pay.php पे चला गया। अब pay.php पे हमारा क्या होगा, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होगा। तो पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने के लिए PHP किट की जरूरत पड़ती है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सबसे पहले उस लिंक पे चले जाए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे PHP किट यहाँ पर दिखेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट की भी आपको मिल जाएगी, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप गिटहब पे चले जाओगे, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप चेक कर सकते हो जस्ट, ठीक है। उसके बाद कोड, उसके बाद डाउनलोड जिप। तो ये हमारी PHP किट है जो कि हमें पेयूमनी से मिलती है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम इंटीग्रेट करने वाले हैं पेयूमनी पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए पेयूमनी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना। तो जस्ट आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद शो इन फोल्डर, उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट टू पेयूमनी पेमेंट गेटवे किट। सो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओपन इट, ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद response.php के नेम से, और तो मैं इसको अनदर टेक्स्ट एडिटर पे एडिट पे रख लेता हूँ, तो इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, एडिट विद नोटपैड। सो index.php, नेक्स्ट वन इज response.php। तो index.php में हम समझ लेते हैं क्या क्या हमें मिल जाता है। तो index.php में क्या होता है, हमारा एक फॉर्म होता है, तो फॉर्म के द्वारा जो डेटा है पेयूमनी पेमेंट गेटवे वेबसाइट पर जाता है हेल्थ पैटर्न में कन्वर्ट होकर। तो ये मेथड होता है इसका, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो इसको आप समझ जाओगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये index.php में हमें कोड मिलता है। तो जस्ट इसका क्या काम है, जो डेटा है वो हैश पैटर्न में पहले कन्वर्ट होगा, वो जाएगा पेयूमनी की वेबसाइट पर और वहां पर वेरीफाई होगा। वेरीफाई हो जाने के बाद पेमेंट हो जाएगी। Response.php में क्या है, हम उस डेटा को गेट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फाइल हमारे पास अवेलेबल है, दोनों का ही हम यूज करने वाले हैं, तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चेकआउट पेज हम क्रिएट कर चुके थे, अब हम क्या क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, देन सेव इसको, pay.php हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, pay.php। उसके बाद हम बहुत इजी करेंगे इसको। चेकआउट का जो भी कोड है उसको आपको कॉपी कर लेना, सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी। उसके बाद pay.php में जाना, उसमें जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना कर लेना। इतना करने के बाद जो जो चेंजेस होंगी वन बाय वन हम कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर कनेक्शन फाइल आती है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। कनेक्शन फाइल को आपको रखना ही है सेम, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसको भी हम रिमूव कर लेंगे, ओके प्रॉपर। उसके बाद इफ, तो यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं चेकआउट में हम क्या कर रहे थे, सेशन के द्वारा डेटा जा रहा था, हमारा सेशन के द्वारा ईमेल जा रहा था, एफ नेम जा रहा था, सभी डेटा हमारा सेशन के द्वारा जा रहा था। तो हम वहां पर एक कंडीशन लगा सकते हैं, अगर ये सेशन सेट नहीं होता है तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई सेशन सेट नहीं होता है तो वो वापस रिडायरेक्ट किस पे कर दे, index.php कि पहले आप सेशन क्रिएट कर लो, कि पहले आप वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो वैल्यू डालने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा देते हैं, इफ नॉट
इस चैट, तो इस चैट किस के लिए आप लगा सकते हैं, तो यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, बेस्ट वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ईमेल सेट है तो सभी सेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वैल्यू ले ली है। ठीक है, इफ नॉट इज सेट, अगर सेट नहीं है तो कहाँ पर रिडायरेक्ट कर दे उसको, एक डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट कर दे। उसके बाद आप एग्जिट भी दे सकते हो यहाँ पर कि आगे एग्जीक्यूट ना करे कोई भी लाइन। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एल्स डॉलर पी आई डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की आईडी हम यहाँ पर ले लेते हैं पी आई डी, तो प्रोडक्ट की आईडी हमने यहाँ पर ले ली है। तो उसके बाद जस्ट आपको इंडेक्स डॉट पीएचपी में चले जाना है जो हमने वहां से डाउनलोड की गिटहब से, तो की एंड सोल्ट एक्शन वगैरह यहाँ पर है। तो टेस्ट और लाइव दोनों के लिए रहता है, आप टेस्ट भी कर सकते हो उसके बाद लाइव कर सकते हो। इसके लिए हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग से क्रिएट कर लेते हैं गेटवे कॉन्फिग डॉट पीएचपी के नेम से, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। सो फाइल, न्यू फाइल, देन सेव, गेटवे कॉन्फिग डॉट पीएचपी के नेम से आपको क्रिएट कर लेनी है। इसमें क्या क्या आएगा वैल्यू ले लेते हैं हम फटाफट। ओके, डॉलर सबसे पहले की सेम, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं की चाहिए हमें और सोल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं या इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। सो की, सो अभी के लिए हम की नहीं डालेंगे क्योंकि सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। तो लाइव की और सोल्ट हमारे यहाँ पर आएंगे, जो भी आप पेमेंट गेटवे के अकाउंट से निकालोगे वो लाइव की यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक मोड देते हैं हम। मोड क्या होता है, टेस्ट और लाइव कर सकते हैं हम किसी भी टाइम, तो मोड दे देते हैं यहाँ पर। सो मोड दे देता हूँ मैं फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ टेस्ट और लाइव, अगर लाइव दोगे तो लाइव हो जाएगा, टेस्ट दोगे तो टेस्ट पे चलेगा, और टेस्ट के क्रेडेंशियल भी हमारे अलग ही होते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डॉलर सक्सेस यूआरएल, कुछ यूआरएल्स भी हमें चाहिए होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, सक्सेस यूआरएल, फेल यूआरएल और कैंसिल यूआरएल। सक्सेस यूआरएल का मतलब है जहां पर हमारी पेमेंट की सभी डिटेल दिखती है, तो रेस्पॉन्स डॉट पीएचपी हो जाएगा। फेल यूआरएल का क्या मतलब है, जब हमें ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है तो किस पेज पे हम कस्टमर को रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं। कोई भी पेज हम क्रिएट कर सकते हैं फेल्ड के लिए, सेम हम कैंसिल पेज के लिए भी कर सकते हैं कोई भी पेज। तो उनके लिए हम अलग अलग वेरिएबल बना लेते हैं, उनका यूआरएल सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाथ सेट कर दिया है, लोकल होस्ट पीएचपी रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट पीएचपी के नेम से हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जहां पर हमारा जो सक्सेस डेटा है, जो भी डेटा है वो शो होगा। तो एक फेल्ड डॉट पीएचपी के नेम से एक पेज क्रिएट करेंगे जिसपे हम दे देंगे यूर ट्रांजेक्शन हैज बीन फेल्ड। उसी तरीके से कैंसिल, अगर कस्टमर ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देता है तो वो कैंसिल डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए, तो कैंसिल डॉट पीएचपी पे हमने एक पेज क्रिएट करने वाले हो। तो जस्ट हमने पाथ सेट कर दिया है उसका। ठीक है, बाद में पाथ सेट करने की हमें जरूरत नहीं, जस्ट हमें यहाँ पे ही पाथ सेट करना है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ही अपना पाथ सेट कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। उसके बाद एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर, डॉलर इफ डॉलर मोड इक्वल्स टू लाइव, तो तब एक्शन क्या होता है हमारा, एक्शन आपको इंडेक्स डॉट पीएचपी में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट एक्शन होता है हमारा, और लाइव के लिए जो हमारा एक्शन होता है ये एक्शन होता है। तो जस्ट इसको कॉपी कर लेना है आपको और सेम तरीके से पेस्ट कर देना है। उसके बाद एल्स कंडीशन में क्या होगा, एल्स कंडीशन में हमें टेस्ट क्रेडेंशियल चाहिए होंगे। तो टेस्ट क्रेडेंशियल मैंने जो आपको लिंक दी थी, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको टेस्ट क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। तो जस्ट इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद जस्ट आपको एल्स कंडीशन में दे देना है। टेस्ट क्रेडेंशियल आपको मिल चुके हैं। ठीक है, अगर आप मोड देते हो टेस्ट तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर आप लाइव देते हो तो आपको की और सोल्ट डालनी पड़ेगी अपने अकाउंट से। उसके बाद हम यहाँ पर मोड भी चेंज कर सकते हैं, टेस्ट और लाइव कभी भी। ठीक है, उसके बाद पे डॉट पीएचपी में वापस से आ जाना है आपको एंड इस फाइल को इंक्लूड करा देना है, इंक्लूड गेटवे कॉन्फिग डॉट, तो यहाँ पर इंक्लूड करा लिया। तो ये हमारे लिए सेपरेट फाइल होगी। अगर हमें कुछ चेंजेस करनी है की या सोल्ट में तो हम यहाँ पर कर देंगे, उसको लाइव या टेस्ट मोड में चेंज करना तो जस्ट हमको लाइव या टेस्ट दे देना है, बाकी इसमें चेंजेस नहीं करनी है, बाकी ये सब काम आपके लिए काम करेगा। अगर पाथ सेट करना है पेजेस के तो यहाँ से हम पाथ भी सेट कर देंगे। ठीक है, तो पाथ का भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हम HTML का कोड जस्ट हमको कॉपी कर लेना है। HTML ये फॉर्म भी है और ये हैज पैटर्न में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है लास्ट तक और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जस्ट आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ये कमेंट भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या केसेस है। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको बता दें, इफ ऑल यूडीएफ पैरामीटर यूडीएफ 5 आर पोस्टेड बाय मर्चेंट देन, तो यूडीएफ 1 से यूडीएफ 5 में हमारे पैरामीटर्स होते हैं, उनमें हम अपनी वैल्यू लेके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी का भी आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। सो मैं इसको कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। तो ये हैज पैटर्न हमारा प्रॉपर तरीके से क्रिएट होना चाहिए, वरना वहां पर एरर आती ही आती है। ठीक है, इतना कर देना आपको, जस्ट ओके। इतना करने के बाद चेकआउट को क्या चेंज कर देना है हमें, पेमेंट में। सो चेकआउट को पेमेंट। उसके बाद जो सेशन से हम वैल्यू लेके आ रहे थे चेकआउट से, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, चेकआउट से हमने सेशन में वैल्यूज स्टोर किए थे, उनको हम गेट कर लेते हैं, उनको वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो सभी को स्टोर करा लेते हैं। किस तरीके से हम स्टोर करा सकते हैं, so just same thing, first name ओके। इस तरीके से सभी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जैसे लास्ट नेम हो जाएगा, फिर ईमेल हो जाएगा, सभी वैल्यूज हम इस तरीके से यहाँ पर ले लेते हैं। तो सभी वैल्यूज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमने ले ली, जो कि हम चेकआउट पेज से लेके आ रहे थे। हमें इसको भी रिमूव कर देना है, फॉर्म सबमिट को भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम सेशन से ऑलरेडी सेट कर चुके हैं ये वैल्यूज। सबमिट का कोई काम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जो प्रोडक्ट की आईडी आ रही है हमारे पास, PID $PID, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट की आईडी ली हुई है सेशन के द्वारा। तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है, प्राइस हो गया, टाइटल हो गया, वो फैच कर सकते हैं। तो क्वेरी लगा लेते हैं यहाँ पर, प्रॉपर तरीके से एक क्वेरी चला लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट से। ठीक है, वेयर PID इज इक्वल टू :PID, जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया और बाद में उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो आप समझ ही चुके हो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वैल्यू देते हैं $DB। प्रिपेयर क्या करना है हमें, क्वेरी। तो क्वेरी क्या है हमारी, यहाँ पर क्वेरी देते हैं $SQL, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा क्वेरी का। उसके बाद बाइंड कर देते हैं और एग्जीक्यूट करा के फैच कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने वैल्यू को बाइंड करा दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट कर लिया और फैच कर लिया प्राइस और टाइटल, दोनों हमने फैच कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चेकआउट में क्या किया था हमने, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हमने इनकी वैल्यू को एको करा देना, क्योंकि हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं सेशन में। तो हम यहाँ पर एको करा लेते हैं इनको। तो फर्स्ट नेम एको, तो ये वैल्यू हमारी एको हो जाती है। तो थोड़ा सा एडवांस है, तो अच्छे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे मेरे साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद सेकंड हमें लास्ट नेम लेना है, उसके बाद इसी तरीके से मैं लास्ट नेम ले लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम ले लेते हैं, जस्ट मुझे एको कराना है। और ये वैल्यू कहाँ से ले रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत हो, ये वैल्यू मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जो कि मैंने सेशन से ली है। ठीक है, जो सेशन वेरिएबल्स बनाए थे मैंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो यहाँ से मैं सभी वैल्यू ले रहा हूँ जस्ट डिस्प्ले कराने के लिए। तो फर्स्ट नेम था यहाँ पर, और लास्ट नेम का क्या वेरिएबल है यहाँ पर, लास्ट नेम का वेरिएबल ये है। तो लास्ट नेम का वेरिएबल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सो प्रॉपर तरीके से मैंने लास्ट नेम का वेरिएबल भी यहाँ पर दे दिया। ठीक है, उस तरीके से ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह मैं दे देता हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट नेम दे दिया मैंने, ऐसे ही ईमेल दे दिया, ऐसे ही मैंने मोबाइल नंबर एको करा दिया, ऐसे ही मैंने एड्रेस एको करा दिया, नोट एको करा दिया। सेम तरीका यूज किया जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने एको कराने के लिए यूज किया था। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। बाकी का ये सेम ही रहेगा प्रोडक्ट। उसके बाद ये बटन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्लेस ऑर्डर जो है, ओके। उसके बाद जो हमें फॉर्म लेना है वो index.php से लेना है, जो कि हमने गिटहब से डाउनलोड किया था। तो index.php में मैं फॉर्म से जस्ट लास्ट फॉर्म तक मैं कॉपी करूंगा इसको। यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया, तो कॉपी कर लेते हैं। फॉर्म से लास्ट फॉर्म तक आपको जहाँ पर क्लोज हो रहा है फॉर्म, वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, वहाँ तक कॉपी कर लिया। जस्ट कॉपी करने के बाद जो BR टैग है इसके जस्ट बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट बाद आपको पेस्ट कर दें। उसके बाद हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय पेमेंट फॉर्म सबमिट रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पर हमें इसको कॉपी कर लेना है, स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद जस्ट मैं डी क्लोज हो रहा है जहाँ पर, वहाँ से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। एंड फॉर्म के बाद ये हम इसको एको भी करा देते हैं। ठीक है, रिलोड होने के बाद ये एको भी फॉर्म के बाद जस्ट, ठीक है। तो ये HTML हमारी एको होगी। और HTML हमारे कहाँ पर क्रिएटेड है, तो HTML यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेरिएबल क्रिएटेड है। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ।
इस फॉर्म में हम जो वैल्यू डाल रहे हैं, तो इस फॉर्म से वैल्यू जाएगी, वैल्यू जाने के बाद HTML फॉर्म में चली जाएगी, HTML फॉर्म वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा और वहां से हम चेंज कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू आप इस फॉर्म में भी दे सकते हैं जो कि HTML का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नेम PG, प्लेस होल्डर PGCC, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये यहाँ पर मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं NBCC, DC, कैश, EMI, रेफर, PDF। अगर आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर ट्रांसफर करना है कस्टमर को डायरेक्ट पेयूमनी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर CC दे दीजिए। अगर आपको डेबिट कार्ड पे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर DC दे दीजिए। बाकी EMI पे ट्रांसफर करना है तो EMI दे दीजिए। मतलब ये ऑप्शन हो जाते हैं, हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे कस्टमर को कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए डायरेक्ट, या आपको सभी ऑप्शन चाहिए तो जस्ट आपको इसको एम्प्टी कर देना, तो रिमूव कर देना है आपको। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस वहां पर शो करेगा। अब आपको क्या देना है, इसको हिडन दे देना है। प्रॉपर तरीके से हिडन दे दिया आपने, ओके। और ये PG को आपको रिमूव कर देना है क्योंकि इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी हमें कंट्री भी नहीं चाहिए, सो इसको भी हम हिडन देंगे। स्टेट भी नहीं चाहिए इसमें हमें, क्योंकि ऑलरेडी हम एड्रेस ले चुके हैं। तो स्टेट, अगर आपको स्टेट लेना है, सिटी लेनी है, तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, बट उनको डिफाइन भी करना होगा आपको। बाकी हमें स्टेट भी नहीं ले रहे, तो इस तरीके से आप स्टेट को भी रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर हम हिडन दे देते हैं यहाँ पर। इन जो जो वैल्यू आपको यूज करनी है जस्ट वो यूज कीजिए, बाकी यूज मत कीजिए। अगर स्टेट यूज करना है तो स्टेट भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सिटी को भी सिटी रिमूव, और टेक्स्ट क्या दे देंगे इसमें, हिडन दे देंगे। उसी तरीके से एड्रेस टू, एड्रेस 1 दोनों का यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एड्रेस 1 का यूज करने वाले हैं, तो इसको मैं हिडन कर देता हूँ, हिडन। और इसको टाइटल को भी रिमूव कर देता हूँ। अब एड्रेस 1 में क्या ले लूँगा मैं, वैल्यू, जो कि मैं वैल्यू लेके आ रहा हूँ PHP एको सेशन के द्वारा जो वैल्यू लेके आ रहा हूँ एड्रेस। ठीक है, इसमें एको करा दिया मैंने जो एड्रेस में लेके आ रहा था। उसके बाद सेम तरीके से मुझे फ़ोन को भी एको कराना पड़ेगा। सो फ़ोन के लिए हमारा मोबाइल है तो मोबाइल को हम एको करा देते हैं। ठीक है, और इन वैल्यू को हमें हिडन दे देना है, सभी वैल्यू को हमें हिडन देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये डेटा वैल्यू हम डेटाबेस से लेके आ रहे हैं। बाकी जो डिस्प्ले कराना है ऑलरेडी हम डिस्प्ले करा चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है, जस्ट हम वैल्यू डाल रहे हैं जो कि हमारी पेयूमनी वेबसाइट पर चला जाएगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके से सभी वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो फोन मैंने ले लिया था, उसके बाद मैंने ईमेल एको करा दिया, उसके बाद इसको भी हिडन दे देना है आपको। मोबाइल को भी मैंने हिडन दे दिया, उसके बाद सेम ही करना है आपको, इसको हिडन दे देना है, इसमें कोई वैल्यू नहीं देनी जिप में। ठीक है, जिप कोड यहाँ पर हम नहीं ले रहे। लास्ट नेम में क्या कर रहे हैं हम, अगर आपको जिप कोड लेना है तो जस्ट आपको जिप कोड में एको करा देना जिप वैल्यू, पर मैं यहाँ पर जिप वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। लास्ट नेम में क्या करना है आपको, फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम को एको करा देना है, उसको भी हिडन दे देना है। उसके बाद टाइटल, उनके टाइटल्स वगैरह आपको रिमूव कर देना है जो कि स्पैन में आ रहे हैं। उसके बाद प्राइस दे देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी ऑलरेडी मिलता है। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, UDF5 मैंने आपको क्या बताया था, UDF1 से UDF5 तक पैरामीटर्स होते हैं। तो UDF5 तो ऑलरेडी यूज्ड है, जो यूज्ड है उसको हम नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की आईडी चाहिए और नोट के लिए भी चाहिए। तो UDF5 हमारा यूज है, तो UDF1 यूज कर लेंगे हम किसके लिए, प्रोडक्ट की आईडी के लिए। UDF2 किसके लिए यूज कर लेंगे हम, नोट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों के लिए यूज कर लिया। ये क्या है, बेसिकली हम इनसे वैल्यू ले लेंगे बाद में जब हम डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, बाकी ये हिडन दे दिया हमने प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जब हमने उस फॉर्म में UDF1 UDF2 ले लिया था, तो इस फॉर्म में भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में दे दो अगर आप चाहते हो डेटाबेस से वैल्यू लेना, या आप कोई फॉर्म फिलअप कराना चाहते हो तो उस फॉर्म से डायरेक्ट इस फॉर्म में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपने UDF5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो UDF1 UDF2 भी आपको देना पड़ेगा। तो जस्ट कॉपी कर लेना, इसको सेम फॉर्म बनाना है। तो इसको लेना है UDF1 ठीक है, एंड इसमें क्या आएगा, UDF1 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें UDF2 और इसमें क्या आएगा, UDF2 की वैल्यू आ जाएगी एंड UDF2। उसके बाद गेट कॉल बैक UR ये हम हटा देते हैं। हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं कनेक्शन फाइल में। सक्सेस फाइल के लिए हमने क्या किया था, वेरिएबल, ये हमारा सक्सेस फाइल के लिए वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हमें किस चीज़ के लिए, फाइल्ड के लिए चाहिए। फाइल्ड के लिए क्या वेरिएबल क्रिएट किया था, फाइल्ड, इस तरीके से फाइल्ड हो जाता है। उसके बाद क्या क्रिएट किया था हमने, कैंसिल के लिए कैंसिल। तो हम इनके पेज भी क्रिएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं पेज में क्रिएट करने में। ओके, बाकी की आई जाती है।
तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। आधी वैल्यू ऑलरेडी सेट है इसमें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने ये लाइन सेट की है यहाँ पर। ठीक है, UDF5 ऑलरेडी था, UDF1 ऐड किया हमने, UDF2 ऐड किया है यहाँ पर। सो UDF2 एंड सक्सेस यूआर, फेल यूआर, कैंसिल यूआर ऑलरेडी है, टैक्स एंड आईडी ऑलरेडी है, अमाउंट ऑलरेडी है जो कि इस फॉर्म से आ रहा है, बाकी वैल्यू उसी फॉर्म से आ रही है। ठीक है, उसके बाद हैश पैटर्न का एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, जो हम UDF1 से UDF5 तक यूज करते हैं उनको पाइप सिंबल के द्वारा सेपरेट लिखना भी पड़ता है। यहाँ पर UDF5 तो अवेलेबल है पर UDF1 नहीं है, UDF2 नहीं है, क्योंकि हमने उनका यूज किया है। तो जो पैरामीटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उनको यहाँ पर भी देना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, वरना एरर आएगी आपको। तो 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये लास्ट में है, तो 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमने एक पाइप सिंबल छोड़ दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जस्ट हम क्या कर देते हैं, UDF1। इसी तरीके से हम UDF2 भी दे देते हैं। यहाँ पर UDF1, UDF2 और UDF5 तीनों आ चुके हैं जो कि हमने यूज किया। अगर हम UDF3, 4 यूज करते ना तो हमें 3 यहाँ पर देना पड़ता, 4 यहाँ पर देना पड़ता। तो जो पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं उनको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर ईमेल सेट नहीं है तो index.php पे हमें रिडायरेक्ट कर दे। फाइल को गेटवे config.php फाइल को हमने इंक्लूड कराया है जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हैश पैटर्न जो कि हमने index.php से कॉपी किया, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने UDF5 तो ऑलरेडी था, पर UDF1 हमने किसके लिए यूज किया, प्रोडक्ट की आईडी के लिए। UDF2 किसके लिए यूज किया, हमने नोट के लिए। तो ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको आपको सीक्वेंस वाइज देना पड़ता है। अगर हम UDF3 यूज करते तो यहाँ पर आता है, UDF4 यूज करते तो यहाँ पर हमें देना पड़ता। तो सेपरेट होता है पाइप सिंबल के द्वारा ये। बाकी ये फॉर्म मैंने index.php से कॉपी किया था। बस इसमें क्या चेंजेस मैंने किए, UDF5 ऑलरेडी यूज कर रहे थे, UDF1 यूज किया मैंने, UDF2 यूज किया, सक्सेस यूआरएल दिया, फेल्ड यूआरएल दिया, कैंसिल यूआरएल दिया। ठीक है, बाकी सेम कोड ही है जो कि वैल्यू उस फॉर्म से इस फॉर्म में आएगी पोस्ट होने के बाद। ये सेम फंक्शन है कॉल बैक का। के बाद सेम यहाँ पर सभी वैल्यूज हमने ले ली सेशन से। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का प्राइस और टाइटल फैच कर लिया डेटाबेस से। उसके बाद पेमेंट डिटेल है जो कि सभी डिटेल्स हमने यहाँ पर एको करा दी, जो कि लेफ्ट साइड में एको होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। उसके बाद index.php से ये फॉर्म लिया था, UDF5 ऑलरेडी यूज था। UDF1 में क्या स्टोर करा दिया, PID। UDF2 में क्या स्टोर करा दिया, नोट। UDF5, UDF1 ये सभी पैरामीटर्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी वैल्यू ले जा सकते हैं पे मनी, और वहां से हम गेट कर सकते हैं बाद में UDF1 और UDF2 के द्वारा ही। ठीक है, तो सभी वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एको करा दी और इनको सभी को हिडन दे दिया। हमें इन्हें डिस्प्ले नहीं कराया क्योंकि हमने वैल्यू तो ऑलरेडी डिस्प्ले करा चुके हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये वैल्यू हम डिस्प्ले करा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। उसके बाद ये फंक्शन आ जाता है सेव, और ये प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। ओके, नेक्स्ट हम ये मैंने यहाँ पर नोट भी डाल दिया है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर के बाद आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने लेफ्ट साइड में ली थी, डिस्प्ले कराई थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। बाकी ये हिडन दिया हुआ है, अगर आप इसको टेक्स्ट दोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे, बट आपको इनको हिडन में ही रखना है। तो जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर शो होता है, तो इन पे वैल्यू आ रही है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, बाद में हिडन कर सकते हैं अगर टेस्ट करना है। सो मैं इसको हिडन ही कर देता हूँ। हिडन करने के बाद ओके, उसके बाद कनेक्शन फाइल में हम देखते हैं, कॉन्फिग फाइल में हम देखते हैं टेस्ट नेम से हमें क्रिएट किया हुआ है। ओके, उसके बाद पे नाउ प्रॉपर नहीं, पेमेंट कर लेते हैं। पे यू मनी, टेस्ट कार्ड डिटेल्स आपको सर्च कर लेने हैं। सो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ओके, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। पे नेम ऑन कार्ड टेस्ट प्रोसेस 7 कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं respond.php पे ये जा चुके हैं वैल्यू। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेना है। respond.php हमने कहाँ पर सेट किया था, जो कि हमने सेट किया था, पाथ सेट किया था respond.php का। तो हमें क्रिएट भी तो करनी पड़ेगी ना ये फाइल। तो न्यू फाइल देन सेव respond.php के नेम से हम फाइल क्रिएट करते हैं।
जिसपे हमारी जो सभी ट्रांजेक्शन डिटेल है शो होगी और डेटाबेस में भी हम इसी से ही लेके जाएंगे। अब हमें क्या करना है, चेकआउट का जितना भी कोड है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद response.php जाके पेस्ट कर देना है। इसी को चेंजेस करके हम कर लेते हैं। तो कनेक्शन फाइल सेम वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमें इंक्लूड कराना है जो गेटवे कॉन्फ़िग फाइल है उनको इंक्लूड करा देना है। गेटवे config.php के नेम से हमने इंक्लूड करा दिया। उसके बाद response.php पे चले जाना है आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो कि हमने गिटहब से डाउनलोड की थी। उसमें क्या क्या हमें वेरिएबल्स लेने हैं यहाँ पर दिया गया है सभी वेरिएबल। तो $post इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और एक वेरिएबल मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ स्टेटस के लिए कि अगर स्टेटस हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर दिखा दें इनवैलिड ट्रांजेक्शन। फिर से हमें उसी में जाना है। उसके बाद ये वैल्यूज हमें एपीआई से मिलती है, तो ये सभी वैल्यू जो है पेमनी की वेबसाइट से हमें रिटर्न में मिल रही है, तो सक्सेस होने के बाद मिल रही है वैल्यू। तो इसको कॉपी कर लेना है, जस्ट कॉपी Ctrl+C एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेमेंट स्टेटस, ठीक है, के बाद पेमेंट स्टेटस ओके के बाद ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर ऑल 8 में PHP डॉलर स्टेटस। एक स्टेटस वेरिएबल आपने यहाँ पर देखा होगा, ठीक है, ये स्टेटस वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू हमें सक्सेस मिलती है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं इक्वल टू सक्सेस। और एक और वेरिएबल हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वेरिएबल हम यहाँ से लेते हैं, तो ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया। उसके बाद एक और ऐड कर देते हैं एंड इसमें ट्रांजेक्शन आईडी $TXN ID एक वेरिएबल है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें, जो कि हमें वैल्यू मिलती है ट्रांजेक्शन आईडी की पेयूमनी वेबसाइट से एपीआई के द्वारा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगा दें कि नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे हम सब्जेक्ट नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे हम। क्यों बनाया हमने वेरिएबल, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट मैसेज दिखाना है कि योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सभी वैल्यूज है अब यहाँ पर देख सकते हैं ना, सभी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट आईडी, प्रोडक्ट इन्फो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पर सभी वैल्यू मिल चुकी है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम UDF5 तो हमें मिल रहा है, UDF1 2 भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। सो किस तरीके से लेना है आपको मैं आपको बताता हूँ। UDF1 में हमने क्या सेव किया था, प्रोडक्ट की आईडी। सो किस तरीके से हम ले सकते हैं, मैं इसको कॉपी और पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट पेस्ट, और इसको देना आपको UDF1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, नोट, हमें नोट की वैल्यू भी रिट्राइव करनी है। तो नोट की वैल्यू किस तरीके से रिट्राइव होगी, किस पैरामीटर में हमने दिया था वहां पर, उस पैरामीटर को याद रखना आपको। तो नोट की वैल्यू जो थी, नोट जो था उसकी वैल्यू हमारी थी UDF2 में, उसकी वैल्यू हमें UDF2 से ही मिलेगी प्रॉपर तरीके से। तो हम सभी वैल्यू को इंसर्ट करा देते हैं डेटाबेस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें इंसर्ट क्वेरी लगानी पड़ेगी, जो टेबल्स हमने क्रिएट की थी उसके कॉलम्स लेने पड़ेंगे। तो ये इंसर्ट का नॉर्मल सा कोड है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें INR सेव कर दिया जो कि हमारे करेंसी कोड होता है। उसके बाद हमने डेट फंक्शन का यूज करके सिंपल डेट पैच कर लिया। उसके बाद हम काउंट कर रहे हैं। डुप्लीकेसी भी तो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। डुप्लीकेसी मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन है बार बार डेटाबेस में जा रही है उसको पेज को कंफर्म कर रहे हो, वो बार बार डेटाबेस में भी तो जा सकती है एक ही पेमेंट। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम काउंट कर लेते हैं इस ट्रांजेक्शन आईडी से पहले कोई रो इंसर्ट तो नहीं, अगर पहले से कोई रो अवेलेबल है तो वहां पर काउंट मिलेगा 1, तो उसमें क्या होगा, हम इंसर्ट नहीं कराएंगे। अब अगर पहले से रो अवेलेबल नहीं है तो वहां पर मिलेगा 0, तो उसमें हम इंसर्ट करा देंगे। तो सेम तरीके से हमने एक कंडीशन बनाई, काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम पेमेंट्स वेयर ट्रांजेक्शन, जहां पर ये ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर अवेलेबल है वहां से काउंट करके दे दे। उसके बाद सेम कंडीशन $काउंट लेस देन या इक्वल्स टू 0, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं $SQL is equal to insert into payments, और सभी कॉलम यहाँ पे हमें लेनी है। तो सभी कॉलम्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो कॉलम्स मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो सभी कॉलम 1 by 1 मैं ले लेता हूँ, 1 by 1
लास्ट नेम, तो सभी कॉलम इस तरीके से आपको ले लेनी है और उनको बाइंड करा देना है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, जस्ट जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अमाउंट, जो सभी कॉलम्स थी हमने इस तरीके से ले ली, उनको डिफाइन कर दिया कॉलम देके, उसके बाद उनकी वैल्यू को बाइंड कर दिया, जो कि पीडीओ प्रीपेड स्टेटमेंट का पार्ट होता है, जो कि मैं आपको बार बार कराते आ रहा हूँ। जस्ट हमने सभी कॉलम्स को ली, उनकी वैल्यू ली और फिर उनको बाइंड कर दिया, ठीक है। तो बाइंड करने के बाद यहाँ पर सभी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू डेटाबेस में चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इनको डिस्प्ले भी करा देते हैं, पेयर, ईमेल, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह डिस्प्ले होती है, तो सभी डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट हमें टेबल का यूज करना है, उनको डिस्प्ले करा देना। सो एको सिंपल x2, तो सिंपल हमने सब्जेक्ट को एको करा दिया, उसका कलर ले लिया, जो भी आपको कलर लेना है, ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था वेरिएबल। तो करेंसी आईएनआर है वो डेटाबेस में जा चुकी है, बाकी ये प्रॉपर हो जाता है। और ये फॉर्म को हम रिमूव कर देते हैं, इस फॉर्म की हमें नीड नहीं है यहाँ पर। सो ओके, रिमूव प्रॉपर। उसके बाद जस्ट लास्ट में फॉर्म है और ये यहाँ पर बटन है, तो इसको रिमूव कर देंगे, तो रिमूव कर देना। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को तो एको करा दिया, उसके बाद टेबल में 1 बाय 1 वैल्यू हमें एको करानी है। तो किस तरीके से एको करानी है, टेबल क्लास क्या ले लेते हैं हम, टेबल। उसके बाद टेबल लिया, उसके बाद टीआर लिया, ठीक है, एक रो स्टार्ट की टेबल रो की, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेटाबेस में ट्रांजेक्शन आईडी में पेमेंट डेट गई है ना, उसको फैच कर रहा हूँ, ठीक है। कोई रिलोड भी करेगा ना तो वही डेट यहाँ पर मिलेगी। उसके लिए क्वेरी लगा दी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेमेंट्स वेयर ट्रांजेक्शन आईडी इक्वल टू कोलन ट्रांजेक्शन आईडी, उसको बाइंड कर दिया, एग्जीक्यूट करा लिया। उसके बाद डीबी डेट हमें मिल गई, पेमेंट डेट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक रो ले ली, उसकी मैंने ट्रांजेक्शन आईडी ले ली और ट्रांजेक्शन आईडी को डिस्प्ले करा दिया। प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन आईडी हमें मिल रही है उसको डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद सभी वैल्यू को हमें जस्ट ऐसे ही डिस्प्ले कराना है, जैसे मैं करा लेता हूँ नेक्स्ट, ओके। उसके बाद अमाउंट स्पेस देना है थोड़ा, ओके, डॉलर करेंसी, जो हमने करेंसी बनाई थी, और ये, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद सभी वैल्यूज हम यहाँ पर ले लेते हैं इसी तरीके से। तो 1 बाय 1 मैंने सभी वैल्यू ले ली, जैसे मैंने पेड अमाउंट ले लिया था, उसके बाद स्टेटस ले लिया, एको करा दिया उसको। उसके बाद पेयर, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये मैं कहाँ से डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम एपीआई से ले चुके हैं ये सभी डेटा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह, ये सभी डेटा हम ले चुके हैं एपीआई से। तो जस्ट हम इनको डिस्प्ले करा दें यहाँ पर, ठीक है, हर एक रो में, टेबल की रो में। मोबाइल नंबर, एड्रेस, नोट, जो भी आपको डिस्प्ले करना है, जितनी भी वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर डीबी डेट दे दी डेटाबेस से फैच करके। उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे क्लोज हो रही है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद एल्स लगा देते हैं, ठीक है। एल्स का मतलब अगर कोई एरर आती है, तो सबसे पहले हमने इफ कंडीशन यहाँ पर लगाई थी, अगर वो सक्सेस हो रहा है, मैच हो रहा है, स्ट्रिंग ट्रांजेक्शन आईडी एम्प्टी नहीं है, तो ये चलेगा, वरना एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स ब्लॉक में हम क्या कर देते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। अब हमने क्या किया, एल्स ब्लॉक में HTML लिया, उसमें एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। एरर फाउंड एक वेरिएबल लिया है हमने, फाउंड 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमें लास्ट में एक इमेज होती है राइट साइड में प्रोडक्ट, अगर कोई एरर आती है तो उसको डिस्प्ले नहीं करते हम, ठीक है। उसके बाद अगर ये HTML सेट है हमारा, तो उसको एको करा देंगे, सिंपल, इट्स सेट। तो एरर फाउंड जो वेरिएबल है कब सेट नहीं होगा, जब एरर नहीं आएगी। अगर एरर आएगी तो ये हमें डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कंडीशन बनाते हैं, इफ नॉट इज सेट, अगर एरर नहीं आती है इसका मतलब, ठीक है, नॉट इज सेट एरर फाउंड, और वेरिएबल यहाँ पर देते हैं नॉट इज सेट एरर फाउंड वेरिएबल सेट नहीं है। तो सेट कब नहीं होगा, जब हमारे एरर नहीं होगी कोई, प्रॉपर। एंड जस्ट लास्ट में को यहाँ पर क्लोज कर देना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, हैज भी तो वेरीफाई होगा ना, तो यहाँ पर हमने UDF 5 दिया हुआ है, UDF 1, UDF 2 तो नहीं दिया हुआ है। जिस तरीके से हमने फॉर्म में लिया था इस तरीके से यहाँ पर भी हमें लेना पड़ेगा, तो ले लेते। तो इसे हम किस तरीके से दे सकते हैं, पोस्टेड UDF 1, इस तरीके से हम वैल्यू दे सकते हैं। तो सिंगल कोटेशन मार्क के बीच हमें देना है, इसी तरीके से UDF 1 एंड UDF 2 भी देना है, क्योंकि हमने UDF 2 पैरामीटर भी यूज किया है, तो दोनों हमें दे देने हैं। ओके, डन। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेम कोई कंफर्म,
तो कंफर्म करते ही आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से पेमेंट स्टेटस योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, और ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। और ये साइड में आप देख सकते हैं ये भी प्रोडक्ट भी यहाँ पर आ चुका है। अब मैं डेटाबेस में भी आपको दिखा देता हूँ डेटाबेस में वैल्यू गई है कि नहीं गई है। ओके, तो वह डेटाबेस में भी आप देख सकते हैं वैल्यू हमारी जा चुकी है, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप चेक कर सकते हैं। हम पेमेंट्स डॉट पीएचपी पेज भी अभी क्रिएट करने वाले हैं इसके बाद। ओके, डेटाबेस में सभी वैल्यू हमारी जा चुकी है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से सभी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अगर कोई डायरेक्ट विजिट करता है तो देख सकते हैं राइट साइड से वो प्रोडक्ट हट चुका है, क्योंकि हमने क्या सेट किया था, एरर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, फाउंड वहां पर सेट हो गया, और एरर फाउंड अगर सेट हो गया तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, प्रॉपर इनवैलिड ट्रांजेक्शन, अगर कोई डायरेक्ट विजिट करता है। उसके बाद गेटवे कॉन्फिग डॉट पीएचपी में आप देख सकते हैं फेल डॉट पीएचपी है, कैंसिल डॉट पीएचपी है। अगर फेल्ड होता है, कैंसिल होता है, तो ये पेज भी हम क्रिएट कर देते हैं। इनमें कुछ नहीं करना है, न्यू फाइल देन सेव, और फेल डॉट पीएचपी। जब फेल डॉट पीएचपी क्यों क्रिएट किया जाता है, ये इसलिए क्रिएट किया जाता है यदि कोई पेमेंट फेल्ड होती है तो रिडायरेक्ट हो जाता है फेल डॉट पीएचपी पे। जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टाइटल दे दिया, बूटस्ट्रैप लिंक करा दी, वो सेम ही है, फिर स्टाइल लिंक करा दी, उसके बाद पेमेंट फेल दे दिया H1 में, उसके बाद योर पेमेंट हैज बीन फेल्ड। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने ये मैसेज एको करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे था कैंसिल डॉट पीएचपी। कैंसिल डॉट पीएचपी के नेम से भी है, तो न्यू फाइल देन से इसमें कैंसिल का देना है, सिंपल सेम ही हो जाएगा। अगर आपको करना है तो सेम ही आपको कर लेना है। फेल्ड था, इसमें कैंसिल आ जाएगा, बाकी इसमें योर पेमेंट हैज बीन कैंसिल। अगर वही कैंसिल करता है पेमेंट, तो कैंसिल पे जैसे ही क्लिक करेगा तो रिडायरेक्ट हो जाएगा कैंसिल डॉट पीएचपी पे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से रिडायरेक्ट होगा। पे नाउ किया, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, बैक, ठीक है, कैंसिल, यस कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद आप देख सकते हैं जो कैंसिल डॉट पीएचपी मैंने क्रिएट किया था एक पेज, उस पे आ गया पेमेंट कैंसिल। वहां पर एक टाइटल है और ये मैसेज है, और कुछ नहीं करना। पेमेंट्स या ऑर्डर्स डॉट पीएचपी आप कुछ भी बना सकते हो, ये ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, पेमेंट्स भी हो सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, जब हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट किया था वो कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, पेमेंट्स में जाना है, उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख सकते हैं पेमेंट्स या ऑर्डर्स, जो भी आप चाहे, मैं दोनों ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, इसको रिमूव कर देना है आपको, ऑर्डर्स। अब आपको क्वेरी चलानी है, क्वेरी चलाते हैं यहाँ पर। अब मैंने एक क्वेरी बना दी, हमें सेलेक्ट एसटी फ्रॉम प्रोडक्ट पेमेंट, दोनों में से चाहिए हमें, दोनों टेबल में से चाहिए हमें। वेयर प्रोडक्ट आईडी पीआईडी, वेयर प्रोडक्ट आईडी डॉट पीआईडी, दोनों में है, प्रोडक्ट में भी पीआईडी है और पेमेंट में दोनों में पीआईडी है। दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया एक तरीके से। ऑर्डर बाय पेमेंट आईडी डॉट पीआईडी सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब जो जो वैल्यू चाहिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो यहाँ पर वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू हमें चाहिए मैंने यहाँ पर ये ले ली, जस्ट नॉर्मल सा HTML का कोड है ये। उसके बाद जो वैल्यू मुझे एको करानी है वो सभी एको करा देता हूँ। सभी वैल्यू हमने फैच कर ली है। सेलेक्ट एसटी फॉर प्रोडक्ट और पेमेंट, दोनों को लिंक करके मैंने वैल्यू ले ली है। इससे मुझे क्या होगा, अलग अलग फैच नहीं करना पड़ेगा, टाइटल्स वगैरह या प्राइस वगैरह, ठीक है। तो वो कर लेते हैं यहाँ पर एको करा देते हैं इनको नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी को एको करा दिया है यहाँ पर, ठीक है। इमेज हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फेयर ईमेल, तो सेव कर देना है आपको। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो साइज और देखना है हमें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2 को भी हटा देते हैं। ओके, 2 को भी हटा देते हैं, और इस कॉलम 2 को भी हटा देते हैं, कॉलम 2, और इसको कर देते हैं हम पूरा का पूरा 12 कर देते हैं विड्थ में। प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं डेटा हमारा आ चुका है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने कराया है। यदि ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।